देश की पीड़ा देख करके जिसका हृदय द्रवित न होता हो वो इंसान नहीं। महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान ना मेरे, वैष्णव जन तो कपाल भाती करो, कपाल भाती करते रहो ना। पूज्य बापू कहते थे, मातृवत परधारीसु परद्रव्येषु रुष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति शपश्यति। दूसरे के धन को, देश के धन को मिट्टी के समान जानना। वो देश की संपत्ति है, उसको लूटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। दूसरे की मां बहन बेटियां तुम्हारे लिए मां बहन बेटियां हैं, उनको कुदृष्टि से मत देखना। लेकिन इस देश में हर एक घंटे में 2 मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार, 3 की दहेज के लिए हत्या, और देश तो हर दिन लूट रहा है। मैं कह रहा हूं जो सच्चे गांधीवादी लोग हैं वो तो मेरे साथ में हैं। वो कैसे हैं गांधीवादी लोग? जरा सुनना धीरे धीरे। ये थोड़ा सा गुजराती में भजन है ना, लेकिन शब्द बड़े सरल है। क्या है? समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री मात असत्य न बोले, छुपा थकी असत्य न बोले। दूसरों के धन को हाथ नहीं लगाना, देश के धन को नहीं लूटना। कहते बाबा तू देश की सेवा में लग। मैंने कहा जिसको कोई स्वार्थ नहीं है वही देश की सच्ची सेवा कर सकता है। एक सन्यासी ही देश का सच्चा सेवक होता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही देश के लिए सब कुछ कर सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी जान हथेली पर रख करके पिछले 20 सालों से सुबह 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक देश के लिए सेवा करता हूं, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी ताकत के साथ, अपना सब कुछ अर्पित करके, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से और निस्वार्थ भाव से। और देश की सेवा करना ये गुनाह नहीं है। देश की सेवा न करना ये गुनाह है। मैं सन्यासी होकर के यदि पलायनवादी हो जाता और सन्यासी होकर के
अपने सन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्म न निभाता, यह आपत्ति की बात थी। लेकिन मैं सन्यास धर्म को निभाता हुआ निस्वार्थ भाव से राष्ट्र धर्म को निभा रहा हूं, यह आपत्ति की बात नहीं, यह तो गौरव की बात है। और यह मेरी पूर्वजों की, रामकृष्ण की संस्कृति है, यह पूज्य बाबू की संस्कृति है, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद और महायोगी श्री अरविंद का यही तो सपना था। मैं तो अपने पूर्वजों का सपना पूरा कर रहा हूं। मैं किसी के कहने से सच के रास्ते से नहीं हट सकता। मैं अपने पूर्वजों को आदर्श मानता हूं, मैं वेद को आदर्श मानता हूं। इंद्र मर्दंतो अप्राहकर्मंतो विश्वमार्यम अपाघ्रंतो रावण मावस्ते निशत। वेद कहता है भ्रष्ट बेईमान चोर हम प्रशासन न करें। चलो आप भी गाओ जरा। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। भस्त्रिका 5 मिनट, कपाल भाती 15 मिनट, फिर बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार ऐसे करना है। तीन बंद के साथ आप भी तो करो ना, हो जाएगा। भस्त्रिका 5 मिनट, कपाल भाती 15 मिनट, ये भाई प्राणायाम 3 से 5 बार कर लेना। सांस को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, थोड़ी को कंठकोप लगाया, जालंधर में पेट को सिकुड़ के पीछे लगाया, उड़ान बार नाभि से नीचे उठाओ, ऊपर खींच के रखो, मूल बंद देखो ऐसे। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दो, 3 बंद लगाओ, ज्वालांतर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। ये बहुत अच्छा प्राणायाम। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी परिदृष्ट है, दीर्घ सूक्ष्म तथा क्षेत्र प्रकाशम, पूरे शरीर की शुद्धि के लिए। देखो, मैं योग का लाभ यदि 2 शब्दों में कहूं तो शरीर, मन, इंद्रियों, पूरे अस्तित्व की शुद्धि का नाम है योग।
और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया, शरीर मन विचार शुद्ध हो गए तो वाणी व्यवहार पूरा जीवन ही पावन हो जाएगा अपने आप। एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम भीतर से स्ट्रांग हो जाता है। भीतर से जब हम शक्तिशाली होंगे और भीतर से सब कुछ संतुलित होगा तो रोग होने का तो प्रश्न नहीं। भीतर की कमजोरी और असंतुलन का नाम ही बीमारी है। योग करने से भीतर की कमजोरी और भीतर का संतुलन मिट जाएगा, शरीर मन विचार एकदम शांत हो जाएंगे, आप सब भीतर तक तृप्त हो जाएंगे। आरोग्य अंदर ही है, जो बाहर से केमिकल सॉल्ट लेते हो सब अंदर से पैदा होते हैं। और सुनो, शांति भी अंदर है, शांति अंदर है, सुख अंदर है, ज्ञान अंदर है, सब भगवान अंदर है, सारा ब्रह्मांड अंदर है, सब कुछ अपने ही पिंड में। इस ब्रह्मांड का छोटा मॉडल है ही पिंड। बस योग करके इसको संभाल लेना। तीन बंद के साथ ही बाह्य प्राणायाम लगता है। अभ्यास के बाद फिर अग्निसार, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, देखो ऐसे। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, बहुत जबरदस्त है अग्निसार। और इसमें क्रिया और होती है, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते, पेट को बीच से ढीला छोड़ देते, गोल घुमा देते, देख इसको नोली कहते हैं। ऐसे प्रैक्टिस के बाद हो गया, अभी सीख लो। अच्छा है ना। एक बोले बाबा जी हम भी करेंगे, मैंने कहा करो, तो सामने से तो निकला नहीं बेचारे का, पीछे से घुमाने लगे। मैंने कहा तो नोला घूम रहा है तेरा। बटरफ्लाई कर लो थोड़ा। अभी उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और कराएंगे। बस 3 बातें आज की लास्ट कह करके फिर उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आपको करवाएंगे। जरा सुनना। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि देश के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जब मुझे सहयोग दिया, साधारण लोगों ने खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा, वो सरकार को काला दिखता है। और ये तो देश के लोगों का अपमान है कि मुझे जो करोड़ों लोगों ने अब खून पसीने की मेहनत का पैसा दिया, 10-10, 20-20 रुपए, 100-100, 50-50 रुपए, 500-500, 1000 रुपए, पूरे देश के लोगों ने। उसे पतंजलि विद्यापीठ खड़ा हुआ है, किसी कॉर्पोरेट हाउस ने खड़ा नहीं किया इसको, सारी दुनिया जानती है। और जो 400 लाख करोड़ रुपए जो देश का धन लूट लिया, वो इनको धन, काला धन दिखाई नहीं देता इनको। बाबा की सच्चाई, बाबा का सफेद धन, बाबा का सेवा का काम इनको काला दिखाई देता है। एक और बात कहता हूं बस, कि बोले बाबा तू क्या करेगा? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो देश का भला चाहता हूं, तुम कर दो। तुम नहीं करोगे तो किसी और को बैठाएंगे। तो आज मैं एक बात पूरे देश के लोगों से उसका आह्वान करूंगा। हमने 27 फरवरी को यही असम में मैं सुबह रहूंगा, और असम में यह सुबह नौगांव में शिविर होगा। अभी तो मैं आगे दिन के कार्यक्रम करता हुआ बरपथार, बोकाजान और ऐसे ही दयानंद सेवाश्रम
अलग अलग जगहों पर मैं जाता हूं तो आशीर्वाद और बीच